कथा का द्वितीय दिवस भगवान की विशेष मेहनती अनुकंपा से हम और आप एकभूत होकर के भगवान की हरि चर्चा में आज सम्मिलित हुए हैं। और इतना सुंदर जो अवसर आपको और हमको मिला है, ये शायद जीवन में भगवान की विशेष अनुकंपा हो या कोई हमारा पुण्य सत्कर्म में बदल जाता है, तब हमको प्रभु की चर्चा सुनने का अवसर मिलता है। आज हम और आप ऐसा कोई जीवन में अच्छा कार्य करके आए जो हरि की चर्चा सुनने का अवसर हमको और आपको मिला है। आइए मंगलाचरण स्तुति के बाद में प्रभु की चर्चा में प्रवेश करेंगे, भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे और बड़े ही आनंद के साथ में गोविंद की कथा का हरि इच्छा तक रस साधन करेंगे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती मया दृष्टान्त वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहिनीं समायुक्तां सह ज्ञानदात्री नमस्तुते। ओम श्री सर्वमांगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधते शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्तुते कोलासुरभयंकरी सर्वपापहरो माता श्री नारायणी नमस्तुते। अपने अपने घरन को सबका हुन को पी तुम्हें पीर हरि घरन को धन्य धन्य रघुवीर। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए हनुमत कुमार। जय 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 राधा रमण जय जय नवल
किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, तेरी जय हो माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, राधे श्री चरणन को वास, राधे वृंदावन को वास, ओ राधे वृंदावन को वास। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाल्य, भक्त वांछितः कल्पतरु तड़ेन्द्र धुत विनिंदित पीतांबरधारी, बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। सज्जनों, ये प्रभु की विशेष अनुकंपा होती है। भाग्योद्देन बहुजन्म समर्चितेन सत्संगम च लब्धेन पुरुषो यदा वै। हर किसी पुरुष को ये भगवान की चर्चा सुनने का अवसर नहीं मिल पाता। सज्जनों, कोई बैठा बोले महाराज भगवान हमारे लिए ही आ जाओ उतर के, ये करने का प्रारब्ध है। ये आपके जीवन में कोई अच्छा प्रारब्ध हुआ है, इस कारण से तुमको हरि की चर्चा सुनने के लिए मिल पा रही है। देवता भी तरसते इस कथा को सुनने के लिए। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे, फिर बड़े प्रेम के साथ में नाम की, हरि की, कृष्ण की कथा में डुबकी लगाते हुए चलेंगे। ये बहती हुई गंगा है और जिस जिसको डुबकी लगानी है ना वो लगा ले, ये 7 दिन तक बहती रहेगी। जो आई वो डुबकी लगा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हमारा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रमन सरकार की जय। जय जय श्री राधे। को अपनाओ, जब भक्ति मेरे प्रभु की तरफ बढ़ने लग जाएगी तो गोविंद सहज प्रकार से आने लग जाएगा। और भक्ति का पहला मार्ग है, यदि हम भजन कर रहे हैं, हमारे साथ में कष्ट है, दुख है, पर विचार अच्छी है तो समझ रहे हैं ना भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। और भक्ति कर रहे हैं,
विचार गलत है तो समझ लेना हमारी भक्ति अभी सफल नहीं है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं दाग लगा हुआ है भक्ति में, इसलिए अच्छे विचार नहीं है। और जिस दिन से अच्छे विचार आ जाएं, समझ लेना हमारी भक्ति सफल होती जा रही है। विचार मन से आती है, वाणी से नहीं, वो मन से आते हैं। पहले मन से आवाज आती है तब वो मुख से निकलती है। ऐसे ही भक्ति है। भक्ति भी मन में जब प्रभावित हो जाती है, मन में प्रवेश कर जाती है, तब समझ लेना हमारा मन पवित्र हो गया और अब भावना भी पवित्र हो गई है। सज्जनों, जैसी इस पवित्र भूमि पर बैठकर के हम कथा श्रवण कर रहे हैं, पुराणों का अध्ययन करने के लिए एक बड़ा सुंदर स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य। ऐसी पवित्र भूमि है और सज्जनों वहां ऐसे ऐसे संतजन विराजमान हैं। उस पवित्र भूमि पर 88,000 संतजन विराजमान है। उम्र त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग कई बार व्यतीत हो गए हो और फिर भी वो जीवित है। इतनी लंबी उम्र के संत महात्मा वहां विराजमान है। सज्जनों, बड़े प्रेम से कमेंट में चाहे दरोगा ज्यादा उम्र का हो और जो SHO या SO है, अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो पद का सम्मान करना पड़ता है। ऐसे ही आज संत महात्मा अपने हाथ जोड़ करके सूजी महाराज ने कहा, बोले महाराज इतना मैं ज्ञानी नहीं हूं। इतने में संत महात्माओं से कहा, बैठो आप। महाराज एक आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। सूजी महाराज कहने लगे, क्या कहना चाहते हो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? महात्मा लोग बोले कि एक बात बताओ प्रभु, कलयुग के प्राणी को भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी और कलयुग के प्राणी को गोविंद कैसे मिलेगा? सूजी महाराज बड़े मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कहने लगे, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कलयुग के जीव के लिए हित की बात जो आपने पूछी है वो बहुत अच्छी बात पूछी है। इसको सुन करके गदगद हो गए सूजी महाराज। जन्म लेते, युवा हो जाते, वृद्ध हो जाते, मर जाते और चले जाते। कभी हमने ये सोचा कि इस सृष्टि में क्यों आए, यहां हमने जन्म क्यों लिया, किस कार्य के लिए आए? ये तो भोग योनि है, भोग करके चले जाओगे और आगे जो जन्म लेना है उसे सुधार लो। 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद में ये मनुष्य का शरीर मिलता है। कुत्ते को ज्ञान होता है? नहीं होता। पशुओं को ज्ञान होता है? नहीं होता। महाराज, ये संसार का जो सुंदर स्वरूप है, इस संसार में जिसको मनुष्य की योनि मिल जाए, समझो उसका जीवन धन्य है। वो समझ भी सकता है, सोच भी सकता है और भगवान की सेवा इन हाथों से कर भी सकता है। फिर इस शरीर का महत्व समझते नहीं है। इस शरीर का महत्व केवल ये समझते, बोले हमारा काम है धन कमाना, पैसे कमाना, और कोई कार्य नहीं है। भैया, सबसे हमारा महत्वपूर्ण है कि इस जीवन में आए हैं तो प्रभु की भक्ति करने के लिए आए हैं, गोविंद की भक्ति करने के लिए आए हैं। हमारा जीवन क्या है? एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और अजगर सर्प के हम ग्रास बने हुए, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, कोई जानता है? तभी तो कहते हैं, श्वास श्वास पर राम रट, वृथा सांस मत खोए, ना जानियो या श्वास को आवन हो ना हो। एक भी श्वास हमारी वृथा में निकल जाए तो समझ लेना, ये समझो कि एक श्वास बेकार हो गई।
जैसे कि लगता है कि काम, कोई घर में काम चल रहा हो, खेती का बाड़ी का, एक दिन निकल गया, अरे एक दिन निकल गया, एक दिन में इतना हो जाता, वो हो जाता। ऐसे ही हमको मनन करना चाहिए। एक श्वास बिना परमात्मा के नाम के निकल गई तो समझ लेना ये हमारी श्वास वृथा में चली गई है, कोई काम की नहीं है।